आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं सोमवार यानी कि 18 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं इस वीडियो में। अगर किन्हीं को ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, तो उनको किस प्रकार से उपाय करना चाहिए सोमवार के दिन। या फिर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन बहुत चंचल है, या कोई बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका मन बहुत चंचल है, एक काम में मन नहीं टिकता है, जिनके कारण बार बार असफलताएं उनको लग जाती हैं। तो ऐसे दोनों उपाय मैं बताने वाला हूं। एक तो धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, और दूसरा मन और चित्त को शांत करने के लिए और एकाग्रता बनाए रखने के लिए। दो उपाय ऐसे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। हमारा जो ये पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने इससे पहले आइए शुभकामनाएं उन लोगों को देते चले जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं, यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चले जानते हैं सोमवार 18 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। ऋतु ग्रीष्म ऋतु रहने वाला, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की चर्चा कर लेते हैं। तो माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास रहने वाला है। अमावस्या अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास रहने वाला है। और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है, क्योंकि संक्रांति के अनुसार कभी भी पुरुषोत्तम मास नहीं होता है। पक्ष शुक्ल पक्ष रहने वाला है। तिथि और नक्षत्र की अब बातें कर लेते हैं। तिथि में आज द्वितीय तिथि रहने वाली है। द्वितीय तिथि रात्रि के 8:47 तक रहने वाला है। तदुपरांत तृतीय तिथि आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र रोहिणी दिन के 2:11 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वालव रहेगा दिन के 10 बजे तक। उसके बाद कौलव करण आरंभ होगा, जो कि रात्रि के 8:47 तक रहने वाला है। उसके बाद तैतिल करण आरंभ होगा। योग शुक्रमा रहने वाला है रात्रि के 1:04 तक। तदुपरांत धीति योग आरंभ हो जाएगा। आइए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आज वृष राशि में, चंद्रमा भी वृष राशि में। चंद्रमा वृष राशि में आज रात्रि के 1:20 तक रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र। सूर्योदय सुबह के 5:28 पे, सूर्यास्त शाम के 7:06 पर होने वाला है। चंद्रोदय सुबह के 6:21 पे और चंद्रास्त रात्रि के 9:12 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। सुबह का बहुत ही अच्छा मुहूर्त। कुछ भी सीखना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर बनाना चाहते हैं, व्यायाम करना चाहते हैं, भगवान का ध्यान लगाना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, टॉपिक जो भी हो, लेकिन इस समय का अगर उपयोग करते हैं सही तरीके से और पॉजिटिव वे में, तो आप अपने आप को कुछ ही महीनों में अभी से बेहतर पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:05 लेकर सुबह के 5:28 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है, रहने वाला दिन के 11:50 लेकर दिन के 12:44 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, इसमें आपको सफलता लगती है। विजय मुहूर्त दिन के 2:33 लेकर दिन के 3:28 तक। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरली मुहूर्त शाम के 6:54 लेकर शाम के ही 7:18 तक रहने वाला है। गौरली मुहूर्त शाम का मुहूर्त होता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है और माता लक्ष्मी के घर में आगमन का यही समय होता है। इस समय सावधानियां, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूं, रखनी चाहिए। घर में झाड़ू पोछा, किसी को भोजन या फिर किसी को सोए हुए नहीं रहना चाहिए। ये सभी काम पहले ही संपन्न हो जाना चाहिए। और ये समय है घर के मुख्य द्वार को थोड़ी देर तक खुला रखने का,
घर में जहां भी पूजा स्थल है वहां पे दिया जलाने का, और जहां भी जितने भी आपके रूम है सब में समुचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात सब में लाइट जलाते हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और इस समय कलह करने से बचें। घर में अक्सर लोग कलह इस समय भी करते रहते हैं। जिस घर में भी कलह होता है माता लक्ष्मी का आगमन उस घर में नहीं होता है, और इस समय अगर होता है तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। प्रदोष काल की बात कर लेते हैं अब। शाम के 7:06 लेकर रात्रि के 9:10 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने का बहुत ही उत्तम समय। भगवान शिव भोले भंडारी के आप उपासक हैं तो यह समय का उपयोग जरूर करिए। ओम नमः शिव का जाप जरूर करिए। निश्चित काल रात्रि के 11:56 से लेकर रात्रि के ही 12:38 तक रहने वाला है। यह मध्यरात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 8:53 से लेकर दिन के 10:35 तक। चढ़ समय दिन के 1:59 लेकर दिन के 3:42 तक। लाभ समय दिन के 3:42 लेकर शाम के 5:24 तक। अमृत समय सुबह के 5:28 लेकर सुबह के 7:11 तक रहने वाला है। अब इतने सारे शुभ मुहूर्तों की हमने चर्चा कर ली, तो थोड़ा अशुभ मुहूर्तों की भी चर्चा जरूर रही है, क्योंकि इस समय आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अशुभ मुहूर्त में सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि सुबह के 7:11 से लेकर सुबह के 8:53 तक रहने वाला है। राहु काल एक अशुभ समय होता है। इसमें कोई भी नया कार्य आरंभ करने से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर राहु काल किसी शुभ समय के साथ भी टकरा जाए तो हमें राहु काल को ही ज्यादा मान्यता दे देनी चाहिए। गुलिक काल दिन के 1:59 से लेकर दिन के 3:42 तक रहने वाला है। यह भी एक अशुभ मुहूर्त है। इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर हर रोज ही आपका यात्रा होता है पूर्व दिशा में फिर तो ये आप पे लागू नहीं होता है, लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही होना है तो ऐसे यात्रा को टालने की आवश्यकता है। अगर फिर भी यात्रा करना पड़े तो दर्पण देखकर यात्रा अपनी आरंभ करें। आइए अब देखते हैं आज कुछ विशेष रहने वाला है या नहीं। तो व्रत त्योहार में तो ऐसा आज कुछ नहीं है। सर्वार्थ सिद्ध योग सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक आज रहने वाला है। अमृत सिद्ध योग दिन के 2:11 से लेकर अहोरात्रि तक रहेगा। अग्निवास आज आकाश में रहने वाला है रात्रि के 8:47 तक। उसके बाद अग्निवास पाताल में हो जाएंगे, तो आज हवन नहीं किए जाएंगे। आइए अब आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। लग्न बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई भी तरह का आप मुहूर्त निकालते हैं उसमें लग्न की आपको बहुत आवश्यकता होती है। लग्न जो है वो पंचांग की रीढ़ है। अगर कुंडली विश्लेषण करते हैं तो भी लग्न का बहुत ज्यादा महत्व है। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे वृष लग्न की, जो कि सुबह के 5:25 से लेकर सुबह के 7:17 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:17 से लेकर सुबह के 9:32 तक। कर्क लग्न दिन के 9:32 से लेकर दिन के 11:53 तक। सिंह लग्न दिन के 11:53 से लेकर दिन के 2:11 तक। कन्या लग्न दिन के 2:11 से लेकर शाम के 4:27 तक। तुला लग्न शाम के 4:27 से लेकर शाम के 6:47 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:47 से लेकर रात्रि के 9:06 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:06 से लेकर रात्रि के 11:10 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:10 से लेकर देर रात्रि में 12:53 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:53 से लेकर रात्रि के 2:21 तक। मीन लग्न रात्रि के 2:21 से लेकर रात्रि के 3:45 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 3:45 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:25 तक रहने वाला है। यह तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब महा उपायों की चर्चा कर लेते हैं। 2 महा उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं। पहला उपाय, अगर आप धन सुख और वैभव चाहते हैं तो आपको हर सोमवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर अक्षत जल में मिश्रित करके जरूर अर्पण करना चाहिए। हर सोमवार को ये नियम बना लें। ऐसा नहीं 21 या 51, नियम बना लें आप। ऐसा करते जाइए, आपको देखेंगे धन और सुख के संभावनाएं कितने सारे आपको मिलते चले जाएंगे। दूसरा उपाय, अगर कोई बच्चा आपके यहाँ है जो कि जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिनके कारण उनको असफलताएं लगती है, या फिर बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनका मन चंचल रहता है, एक काम में मन नहीं टिकता है, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान उनको होता है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मानसिक शांति के लिए शिवलिंग पर
कच्चा दूध आपको अर्पित करना चाहिए। ये एक अत्यंत शुभ तरीका है। अगर आपका मन चित्त शांत नहीं रहता है तो चंद्रमा का उपाय है, इसे आप करेंगे तो आपका मन जो है वो चित्त जो है वो शांत आपको देखने को मिलेगा। ऐसा भी आपको हर सोमवार को करना है। और ये जो उपाय कोई भी बताता हूं, इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है आपको। आपकी पूजा आपको स्वयं ही करनी है, और लाभ भी मिले तो भी किसी को बताने से बचना चाहिए। आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं या अन्य तरीके से बता सकते हैं, डायरेक्ट आपको नहीं बताना है। तो ये तो था आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।